कभी जीवन जानबूझकर रुकता है ताकि आप खुद को फिर से खोज सकें। यह विराम आत्म मंथन का उपहार है, न कि किसी कमजोरी की निशानी। जो व्यक्ति क्षमा करना और क्षमा मांगना जानता है वही वास्तव में महान होता है, क्योंकि क्षमा में वह शक्ति है जो टूटे हुए संबंधों को भी जोड़ सकती है। हर परिस्थिति में अच्छाई खोजने की आदत आपको दुख में भी उद्देश्य दिखा सकती है। यही जीवन की परिपक्वता है। जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है। अगर आप इसे रोकने की कोशिश करेंगे तो यह विकराल रूप ले लेगी, लेकिन अगर आप इसके साथ बहना सीख जाएं तो यह आपको सहजता से जीवन के हर पड़ाव तक पहुंचा देती है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस सृष्टि में जो कुछ होना है वह निश्चित है। न कोई उसे टाल सकता है, न कोई मिटा सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम केवल बैठे रहें, बल्कि अपने कर्मों द्वारा उस भविष्य को सुंदर बनाएं जो पहले से निर्धारित है। इसी संदर्भ में एक कथा स्मरणीय है। उज्जैन के निकट एक छोटे राज्य के राजा वीर सिंह, जो अपने धर्म और प्रजा के लिए समर्पित थे, हमेशा इस चिंता में रहते थे कि कहीं उनका भाग्य उनका साथ न छोड़ दे। एक दिन एक ज्योतिषी ने उन्हें बताया कि उनके जीवन के 50वें वर्ष में एक बड़ी विपत्ति तय है। यह सुनकर राजा भयभीत हो गया और उस विपत्ति से बचने के लिए हर संभव उपाय करने लगा। किलों की सुरक्षा बढ़ाई, मंत्र तांत्रिकों से सलाह ली, परंतु डर बना ही रहा। तभी एक ज्ञानी ब्राह्मण ने कहा, राजन, यदि आप अच्छे कर्म करें और भय को अपने मन से निकाल दें तो वही भाग्य भी आपको क्षमा कर सकता है। राजा ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वह निर्णायक दिन आया और एक बच्चा कुएं में गिर पड़ा तो राजा ने स्वयं अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाया। यह वही दिन था जिसका भय ज्योतिषी ने दिखाया था, परंतु अच्छा कर्म उस संकट को हल्का कर गया। ब्राह्मण ने राजा को समझाया कि संकट टलता नहीं, परंतु आपके कर्म उसे कितना नुकसान करेगा यह तय करते हैं। इसी कहानी का सार बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जो होना है वह होकर रहेगा, लेकिन आपके कर्म उसकी दिशा तय करते हैं। इसलिए जीवन में जब भी कोई विपत्ति आए तो डरिए मत, कर्म की ढाल लीजिए। यही सच्चा समाधान है। जब आप लगातार अच्छे कर्म करते हैं तो भाग्य को भी आपकी मदद करनी ही पड़ती है। यही गीता का रहस्य है, यही जीवन का सार है। भाग्य केवल प्रतीक्षा से नहीं बदलता, बल्कि साहस और कर्म की मशाल से ही उसका अंधकार दूर होता है।